फ्रेंड्स नमस्कार। मैं इस वीडियो में पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। लोग एलएलबी करते हैं या नहीं भी करते हैं, समाज के लोग हैं, कई तरह के फैसले आते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिनको हर व्यक्ति चाहे वो एलएलबी किया हो, एडवोकेट्स हो, समाज के लोग हैं, तो ये स्पेशल वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आपको जानना चाहिए। कुछ बातें महत्वपूर्ण है। प्राय आपने देखा होगा कि सीनियर जो एडवोकेट हैं वो किसी भी केस लॉ को किस आर्ट से या कला के द्वारा सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और उसी को फिर वो कोर्ट में आर्गुमेंट जब करते हैं, बहस करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इस केस के वीडियो के संबंध में सारी जानकारी आप ध्यान से देखिए। वीडियो टिल एंड तक देखिएगा, बीच में एस्केप ना करें। कोई भी जजमेंट का जो वर्ड है वो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें। इसके लिए उसकी आप कॉपी निकाल सकते हैं, पॉसिबल हो तो पॉइंट आउट कर लें और ध्यान से पूरे को पढ़िए क्लियर होने पर। और जो चीज समझ में नहीं आती है, डिक्शनरी मीनिंग इसका एक लीगल डिक्शनरी अपने पास रखिए, हिंदी अंग्रेजी की कई तरह की डिक्शनरियां बाजार में उपलब्ध हैं। लीगल वोकेबुलरी आपको आना चाहिए। जजमेंट की हर लाइन को ध्यान से पढ़ें और उस जजमेंट में क्या एम और ऑब्जेक्ट को लेकर उस जजमेंट में क्या क्या लिखा है, चाहे वो हाई कोर्ट का जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो। जब जजमेंट की हर लाइन आप पढ़ेंगे तो उसका एम ऑब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, फैक्ट समझ में आएंगे। अब कोई भी कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सिविल का हो सकता है, क्रिमिनल का हो सकता है और किसी भी तरह की रिट हो सकती है, अपील हो सकती है। तो उसमें केस का नंबर, वर्ष भी लिखा रहता है। क्रिमिनल जैसे अगर अपील है तो उसमें अपील नंबर होगा, ईयर होगा, पार्टीज के नाम होंगे, जज साहब का नाम होगा, डीबी का है, सिंगल का है या लार्जर बेंच का है। ऑनरेबल जज का नाम रहता है, कई बार ऊपर भी रहता है और कई बार आखिरी में जहाँ सिग्नेचर होते हैं वहां भी रहता है। तो ऑनरेबल ये आप जजों के नाम देखकर ये देख लेंगे सिंगल बेंच का है, डबल बेंच का है या लार्जर बेंच का है। जैसे 5 जजेस की बेंच, 7 जजेस की बेंच, व्यू डिफर हो सकता है। तो जो लार्जर अगर 5 जजेस हैं, 3 जजेस ने क्या व्यू अपना एडॉप्ट किया या 5 जजेस ने क्या व्यू लिया, बाकी ने नहीं किया, लिया, उससे सहमत नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। रेलिवेंट प्रोविजंस के आधार पर वो अलाउ हुआ, डिसमिस हुआ, ये भी आपको जानना चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ जजेस का लार्जर बेंच का ओपिनियन ही माना जाता है। दूसरा, इसको पढ़ने का तरीका जैसा मैंने आपको अभी बताया, नीड के अकॉर्डिंगली पढ़िए, एक एक वर्ड को पढ़िए, लीगल चीजों को डिक्शनरी से देखिए, बेसिक रेलिवेंट पार्ट को, जहां पर जो कई बार रिपोर्टेबल केस होते हैं, नॉन रिपोर्टेबल भी लिखा रहता है। तो जो रिपोर्टेबल केस है उनको ज्यादा वेटेज मिलता है, ये आपको जानना चाहिए। फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज में दोनों वकीलों के आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करके, लॉ पॉइंट को डिस्कस करके, किस आधार पर, किस निष्कर्ष पर जज साहब पहुंचे, रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग करते हुए वो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस को मानने नहीं मानने के आधारों के आधार पर अलाउ या डिसमिस करते हैं। तो किसी भी जजमेंट को पढ़ने के लिए आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। हिंदी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, लीगल डिक्शनरी रखिए, बार बार पढ़िए, एक एक लाइन शब्द को पढ़िए, तो आपकी निश्चित तौर पर उस जजमेंट में लिए गए क्या व्यूज हैं, क्या उस पर रूलिंग आई है, किस तरह वो आपके काम आ सकता है, आपकी जानकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, इसमें मैं छोटी छोटी इसी तरह की जानकारियों को आपके समक्ष दिन प्रतिदिन लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सामाजिक कल्याण के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए, सभी के लिए ये चैनल उपयोगी हो। और मुझे काफी अच्छा आप सभी का सहयोग भी मिल रहा है। लगभग 70,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं और लगभग 2,500 से ऊपर वीडियोज अपलोड हैं, शॉर्ट्स भी मैंने डाले हुए हैं। हर विषय को मैं टच करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपके स्नेह का मैं हृदय से आभारी हूँ। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से, उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।